नमस्कार। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के टॉप 35 क्वेश्चंस को, जो कि कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं भारत की मिट्टियों से रिलेटेड। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है कि भारत की निम्न मिट्टी में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी या रेगुर मिट्टी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रेगुर मिट्टी। ये बेसाल्ट लावा के अपक्षय से बनी है। नेक्स्ट है कि भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षय से हुई है? भूरी वन मृदा, ज्वालामुखी चट्टान, ग्रेनाइट और शिस्ट, शैल और चूना पत्थर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ज्वालामुखी चट्टान। देखिए क्या हुआ था कि करोड़ों साल पहले जो प्रायद्वीपीय भारत में ज्वालामुखी घटनाएं घटी थी, उससे बहुत सारा लावा निकला था और ये लावा जो है परत दर परत जमते गया, जिससे दक्कन ट्रैप बना था। ठीक है, क्या बना था? दक्कन ट्रैप बना था। और दक्कन ट्रैप के जो है बनने से, विखंडन से, दक्कन ट्रैप के विखंडन से क्या बनी थी? काली मिट्टी बनी थी। ठीक है, और जो लावा था उसमें बेसाल्ट ज़्यादा था और दक्कन ट्रैप बना, उसके विखंडन से काली मिट्टी बनी थी। क्या बनी थी? काली मिट्टी। इसके पहले जो क्वेश्चन था कि बेसाल्ट लावा के अपक्षय से क्या बना था? रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी ही क्या है? काली मिट्टी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि रेगुर किसका नाम है? लाल मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का, काली मिट्टी का या लेटेराइट मिट्टी का? तो रेगुर जो है काली मिट्टी का नाम है। फिर नेक्स्ट है कि रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है आपका महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में या झारखंड में? तो देखिए दक्कन ट्रैप आपका महाराष्ट्र में है, तो दक्कन ट्रैप के विखंडन से काली मिट्टी बनी है, तो ये भी कहाँ पर मिलेगी आपको? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है आपका कि भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है? रेगुर मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लाल मिट्टी? तो क्या हो जाएगा? रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी। ठीक है, कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट है कि करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? केला, केसर, आम या अंगूर? तो करेवा जो है केसर के लिए प्रसिद्ध है, केसर की खेती के लिए। ठीक है, ये एक प्रकार की मिट्टी ही है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, कपास की काली मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी? तो इसका आंसर हो जाएगा कपास की जो काली मिट्टी है, इसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि जो काली मिट्टी होती है, ठीक है, उसकी जल धारण क्षमता बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, तीव्र जल धारण क्षमता होती है। ये भीगने पर बहुत ही ठोस और चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर क्या होती है? दरार युक्त हो जाती है। मतलब ये अपनी जुताई स्वयं ही कर लेती है। क्या कर लेती है? स्वयं ही जुताई कर लेती है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? स्वतः कृषि मिट्टी कहते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपकी काली मिट्टी। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल या लेटेराइट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? काली मिट्टी जो है वो मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी। अब देखेंगे जो पश्चिमी भारत है, ठीक है, तो वहाँ पे जो काली मिट्टी, उसका निर्माण क्या लावा से ही हुआ है। क्या है? लावा मिट्टी। तो वहाँ की मिट्टी को क्या कहते हैं? लावा मिट्टी भी कहते हैं और काली मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, और जो मालवा का पठार है वो दक्कन ट्रैप के अंतर्गत ही आता है, तो वो भी क्या है? पूरा काली मिट्टी का ही क्षेत्र है, मालवा का पठार भी। फिर नेक्स्ट है आपका इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है, वह कौन सी है? लाल, काली, लेटेराइट या जलोढ़? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? काली मिट्टी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सही नहीं है, बताना है कौन सा। ठीक है, काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है, ये तो बिल्कुल सही है। क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बहुत लोग डेफिनेशन देते हैं ना, वो है ये। ठीक है, काली मिट्टी में आर्द्रता धारण करने की क्षमता अच्छी होती है, बिल्कुल सही है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, ये गलत है, क्योंकि मेन जो है महाराष्ट्र दक्कन ट्रैप वाले क्षेत्र में पाई जाती है, तो आंसर इसका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका लेटेराइट मिट्टी मिलती है उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में या महाराष्ट्र में? देखिए लेटेराइट जो मिट्टी है, इसका जो सर्वाधिक हिस्सा है वो केरल राज्य में मिलता है। क्या मिलता है? केरल। लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो ये महाराष्ट्र में भी है, इसके बाद महाराष्ट्र में केरल के बाद, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? महाराष्ट्र आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लेटेराइट मिट्टियों का प्राधान्य है मालाबार तटीय प्रदेश में, कोरोमंडल तटीय प्रदेश में,
बुंदेलखंड में या बघेलखंड में? तो अभी मैंने बताया कि लैटेराइट मिट्टी जो है केरल में ज़्यादा पाई जाती है। तो केरल में क्या आता है, मालाबार तट आता है। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका, मालाबार तट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है? मरुस्थलीय बालू, जलोढ़ या पॉडजोलिक या लेटेराइट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेटेराइट मिट्टी। क्या हो जाएगा, लेटेराइट मिट्टी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में नीचे दिए गए 4 कथनों में से सही कथन को चुनिए। यह मिट्टी भारत के कुल भूभाग के 14% हिस्से में पाई जाती है। गलत है, तो 22% हिस्से में पाई जाती है सर्वाधिक। ठीक है। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, हमको सही पहचाना है। इस मिट्टी में फास्फोरिक एसिड जो है भरपूर मात्रा में पाया जाता है। हाँ, ये तो बहुत बिल्कुल सही है। यह मिट्टी रेह, थूर, चौपन जैसे नामों से जानी जाती है। बिल्कुल गलत। यह मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है। गलत, क्योंकि ये मिट्टी बहुत ही अधिक उपजाऊ होती है। ठीक है। तो सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? लाल, काली, जलोढ़ या चूनेदार? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जलोढ़ मृदा सर्वाधिक उपजाऊ है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लेटेराइट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी जो है सर्वाधिक नदियों के द्वारा निर्मित मिट्टी है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी या कछारी मिट्टी? कछारी मिट्टी को ही क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। लगभग जो है देश के जो है 22%, देश का जो क्षेत्रफल है भारत का, उसके 22% भाग पर पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद है गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं? ये पुरानी प्राचीन जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? भाबर, बांगर, खादर या खोंडोलाइट? तो क्या कहते हैं इसे, बांगर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ को क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं, और नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका कि पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है? एल्यूमिनियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन या फास्फोरस? तो इसका आंसर हो जाएगा वहाँ पर क्या है, कैल्शियम की मात्रा अधिक है पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? आलू, सोरघम, सूरजमुखी या मटर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, मटर। क्या हो जाएगा, मटर। ठीक है। मटर से क्या होता है, मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली जो फसल है मटर। ठीक है। तो ये क्या होता है, नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है मिट्टी को मटर की फसल। उसके बाद है नेक्स्ट आपका कि भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है? गेहूँ, चावल, उड़द या गन्ना? तो उसमें आप अगर उड़द उगाएंगे तो उससे क्या होगी, भूमि की उर्वरता बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, उर्वरता बढ़ जाती है उड़द की फसल उगाने से। ठीक है। और इसका उपयोग जो है कभी कभी हरी खाद के रूप में भी किया जाता है उड़द का उपयोग। नेक्स्ट है कि भारत की कुछ भागों में यात्रा करते आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? मैग्नीशियम का बाहुल्य, संचित ह्यूमस या फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता या फॉस्फेट का बाहुल्य? तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता। ठीक है। नेक्स्ट है कि करेवास मृत्तिका जो जाफरान के उत्पादन के लिए उपयोगी है। जाफरान मीन केसर का एक स्थानीय प्रकार है जाफरान। ठीक है। ये कहाँ पाई जाती है मिट्टी वाली करेवास? कश्मीर हिमालय में, गढ़वाल हिमालय में, नेपाल हिमालय में, पूर्वी हिमालय में? तो ये आपका कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? चिकनी मिट्टी, पांशु मिट्टी, बलुई मिट्टी या लोम मिट्टी? तो इसका आंसर है आपका चिकनी मिट्टी। क्या है, चिकनी मिट्टी। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका कि सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होने की संभावना है? 3, 4, 6 से 7 या 9 से 10? तो ये आपका 6 से 7। क्या है, 6 से 7। ठीक है। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? चूना, जिप्सम, कैल्शियम या वेजिटेबल कंपोस्ट? तो इसका आंसर है किसका यूज़ करते हैं, चूना या लाइम। क्या कहते हैं इसे, चूना या लाइम का यूज़ करते हैं। ठीक है। लाइम मीन्स चूना ही होता है। ठीक है। इसका यूज़ करते हैं किसको, तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है? शुष्क कृषि विधि, खेतों में जिप्सम का उपयोग, वृक्षारोपण या समुच्च रेखाओं के अनुसार कृषि? तो इसका आंसर क्या है, खेतों में जिप्सम का उपयोग। क्या है, खेतों में जिप्सम का उपयोग। ठीक है। उसके बाद है आपका
भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है गुजरात राज्य में, हरियाणा राज्य में, पंजाब राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में। तो इसका आंसर आपका उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। फिर है भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश राज्य में, हरियाणा राज्य में, गुजरात में या महाराष्ट्र में। तो लवणीय मृदा सर्वाधिक कहाँ पर है आपका? गुजरात राज्य में है। ठीक है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? अम्लीय, क्षारीय, जलोढ़ या रेगड़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अम्लीय मिट्टी। अम्लीय मिट्टी जो है वो जो है चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? मालवा पठार, शिवालिक पहाड़ों के पाद क्षेत्र, दंडकारण्य या मेघालय पठार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिवालिक पहाड़ियों का जो पाद क्षेत्र है वहाँ पर मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है? मालवा का पठार, उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र, आंध्र तटीय क्षेत्र या चंबल घाटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंबल घाटी जो क्षेत्र है वो मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि फसल चक्र आवश्यक है पादपों में प्रोटीन वृद्धि हेतु, विभिन्न फसलों की प्राप्ति हेतु, मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु या मृदा की नमी को बनाए रखने हेतु। तो ये है मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु जो है फसल चक्र आवश्यक है। नेक्स्ट है कि मृदा अपरदन रोका जा सकता है अति चराई द्वारा, वनस्पति के उन्मूलन द्वारा, वनारोपण द्वारा या पक्षी संख्या में वृद्धि करके। तो इसका आंसर क्या होगा? मृदा अपरदन को रोक सकते हैं हम वनारोपण के द्वारा। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 35 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया और कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी विथ मैप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।